हेलो बच्चे, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 का सामाजिक विज्ञान का वर्कशीट, ये जो कि अर्थशास्त्र का वर्कशीट है। यहाँ पर वर्कशीट नंबर 17 और ये देख रहे हैं दिनांक 13 अगस्त 2020 का वर्कशीट है। और इसमें जो टॉपिक लिए गए उत्पादन के साधन का, यानी उत्पादन के साधन अर्थशास्त्र में जो टॉपिक है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए, इसके बारे में कुछ बताया गया है। उसके बाद 3 से 4 क्वेश्चन है, यानी 4 क्वेश्चन है, एक एक करके हर एक का हम आंसर करेंगे अपने PDF के माध्यम से। सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, उत्पादन वह आर्थिक क्रिया है जिसके अंतर्गत मानव उपयोगी वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण किया जाता है। हर एक वस्तु के उत्पादन में 4 चीज़ों आवश्यकता होती है, यानी 4 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है जिनके उत्पादन को कारक कहा जाता है। यह भूमि है, श्रम है, पूंजी है और उद्यम है। यानी कोई भी चीज़ को जब उत्पादित करना है तो उसके तहत हमें कितने चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो मुख्य रूप से इन 4 चीज़ को ज़रूरत पड़ती है। तो पहला भूमि, दूसरा श्रम और तीसरा पूंजी और उद्यम क्या होता है, तो चलिए हम यहाँ पर पढ़ेंगे तो हम समझ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है उत्पादन के कारक भूमि हो गया, श्रम हो गया, पूंजी हो गया, उद्यम हो गया। यहाँ पूंजी को 2 भाग में बांटा जाता है, यानी पूंजी जो है 2 प्रकार के हम पढ़ते हैं, एक अस्थाई पूंजी और दूसरा कार्यशील पूंजी। तो अस्थाई पूंजी किसको कहते हैं, तो यहाँ पर नीचे दिया गया है, इसको यहीं पर हम इसको डिटेल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले भूमि को पढ़ते हैं। तो भूमि क्या है, इसके अंतर्गत हम जमीन के टुकड़े या प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन, खनिज आदि को शामिल करते हैं। यानी जमीन में, भूमि में हम किन चीज़ों को शामिल करते हैं, तो जमीन के टुकड़े या जल, वन या खनिज को शामिल करते हैं। दूसरा देखिए यहाँ पर श्रम, इसके अंतर्गत वे सब लोग शामिल होते हैं जो काम करने के योग्य हैं और काम करने की इच्छा रखते हैं। यानी यहाँ पर यानी एक तरह से लोग जो काम कर सकते हैं उसको बोलते हैं श्रम। चौथा यानी तीसरा पॉइंट है पूंजी। पूंजी क्या होता है, ये सबसे यहाँ पर लिखा हुआ है, एक तरफ तो औजारों, मशीनों और इमारतों को पूंजी में शामिल किया जाता है जिसे अस्थाई पूंजी कहते हैं। यानी अस्थाई पूंजी जिसको हम यानी जो यहाँ पर देख रहे हैं औजार, मशीन और इमारत, जो इसको हम एक जगह से दूसरी जगह आसानी से नहीं ले जा सकते हैं, उसको अस्थाई पूंजी कहते हैं। ये जल्दी ट्रांसफर नहीं करते हैं, उसको अस्थाई पूंजी कहते हैं। दूसरी तो होता है, वहीं दूसरी ओर कच्चा माल और नगद पैसों को शामिल किया जाता है जिसे हम कार्यशील पूंजी कहते हैं, यानी वर्किंग कैपिटल कहते हैं। तो ये कार्यशील पूंजी क्या होता है, तो कार्यशील जैसे पैसा लिया गया है, यहाँ पर कच्चा माल लिया गया, तो हम किसी चीज़ को उत्पादित कर रहे हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, कपड़ा हम बना रहे हैं, तो कपड़ा उत्पादित करने के लिए हमें क्या चाहिए, तो सूत चाहिए। तो सूत हम लाते हैं और उससे कपड़ा बुन के हम उसको फिर सेल कर देते हैं, तो ये कार्यशील हो गया। उसी तरह से पैसा आता है, पैसा हमारे पास आया, फिर पैसा हमारे पास से दूसरी जगह चला जाता है, ये भी क्या है, कार्यशील। यानी एक जगह से आता है, चला जाता है, तो उसको हम किस प्रकार के पूंजी बोलते हैं, कार्यशील पूंजी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन वहीं पर जो है औजार, मशीन और इमारत जो है अस्थायी रूप से लंबे समय तक बने रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए चौथा पॉइंट है उद्यम। इसके अंतर्गत एक व्यक्ति तथा व्यक्तियों के समूह द्वारा किए गए उन प्रयासों को शामिल किया जाता है जिसमें वह उत्पादन के बाकी तीनों संसाधनों भूमि, श्रम, पूंजी संयोजित कर वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करते हैं। इसे मानव पूंजी या ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। यानी उद्यम जो होता है, यानी ये जो 3 कारक है, इनको जो उपयोग करके, यानी जिस माइंड का उपयोग करके हम अपना यूटिलाइज करते हैं, इसका उपयोग में लाते हैं, तो इसी को हम उद्यम कहते हैं। यानी स्किल एक तरह से कहें तो यहाँ पे, ठीक है, इसको उद्यम कहते हैं। चलिए अब क्वेश्चंस करते हैं। देखिए, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, उत्पादन के सभी कार्यों का नाम लिखिए। तो उत्पादन के सभी कार्य क्या हैं, तो पहला हो गया भूमि, दूसरा श्रम और तीसरा पूंजी और चौथा उद्यम हो गया। तो ये आपका सभी कारक हो गए, ये 4 ही कारक होते हैं। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन में यहाँ पूछ रहा है यहाँ पर देख रहे हैं, इन चित्र में आप उत्पादन के किन किन कार्यों को देख पा रहे हैं। तो ये जो चित्र दिया गया है, इसको देख के आप क्या समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप चित्र देख लें, तो यहाँ पर देखिए, ये इसमें देखिए बिल्डिंग है, लोग काम कर रहे हैं, लोग का अपना एक दिमाग यानी स्किल लग रहा है। ठीक है, तो इन सारे चीज़ों का उपयोग किया गया है। तो ये हमारा पैसा लगा हुआ है इसमें। ठीक है, तो ये सारा आपका हो गया। यहाँ पर देखिए हो गया, इन चित्र में आप उत्पादन के किन किन कारकों को, तो इसमें हम लिखेंगे इन चित्र में उत्पादन के चारों कार्यों को
यानी भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम को दिखाया गया है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन देख रहे हैं, उत्पादन के किस कारक को उत्पादन के लिए आप सबसे आवश्यक मानते हैं और क्यों। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर करेंगे, ऐसे तो उत्पादन के सभी कारक महत्वपूर्ण हैं, पर उद्यम सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाकी तीनों कार्यों यानी बाकी तीनों संसाधन भूमि, श्रम और पूंजी को संयोजित कर वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसके बाद हम पढ़ते हैं। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है आपने किसी एक पड़ोसी को चुनकर वस्तुओं के उत्पादन में उनकी सहभागिता पर नोट लिखिए। यानी आपने एक पड़ोसी को, ये तो आप खुद कर सकते हैं अपने जगह से रिलेट करके, कि आप अपने पड़ोसी को चुनिए, देखिए कि वो किस तरह का काम कर रहे हैं, उसके बारे में किन वस्तुओं को निर्माण कर रहे हैं, तो उसके बारे में आप लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम लिखे हैं कि मेरे एक पड़ोसी हैं जो चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने का कार्य करते हैं। वह लोगों के लिए कप, प्लेट और अन्य चीज़ों को बनाकर वस्तुओं का उत्पादन में सहभागिता करते हैं। तो इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं। इस तरह से आप अपने वर्कशीट कर सकते हैं कंप्लीट, अपने शब्दों में लिख सकते हैं, अपने अर्थ में लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमें आशा है कि आपका इस वीडियो के देखने के बाद आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी दबाएं। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।